Hello everyone, welcome to your YouTube channel Dear Justice. This is me नेहा. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड फैक्ट्स थ्रू MCQs और फिर साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे बिकॉज करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इधर इफ़र्ट्स बैंकिंग और स्टेट लेवल एग्ज़ाम. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ करंट अफेयर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसके तहत न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर न्यायालय की अवमानना माना जाता है. ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस है. न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, 62, 58 एंड 81. तो इसका जो आंसर है वो है न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971. दिस वन. ओके. नाउ नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के बारे में. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ है किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना. इस अधिनियम में अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में बांटा गया है. द पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट आर्टिकल 129 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट कि वो अपने अवमानना के लिए दंडित करने के राइट्स उसे उसमें आर्टिकल में दिए गए हैं. ठीक है, आर्टिकल 129 में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जिसके विद्यार्थी स्टार्टअप द्वारा साइक्लोफाइन नामक एक एयर प्योरीफायर का निर्माण किया गया है. ऑप्शन है IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर. सो द आंसर इज IIT मद्रास. IIT मद्रास इज द आंसर. लेट्स सी अबाउट इट. हाल ही में IIT मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग और एनविट्रॉन नामक विद्यार्थी द्वारा संयुक्त रूप से एक एयर प्योरीफायर साइक्लोफाइन का निर्माण किया गया है. इसका मुख्य कार्य है वायु में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 एंड PM. वह उच्च स्तरीय समिति जिसके द्वारा भारत को पोषण के मामले में सुरक्षित बनाने के लिए 5 सूत्री कार्य योजना लागू करने का सुझाव दिया गया है. डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर रघुवंश राय, डॉक्टर अमिताभ शुक्ला, डॉक्टर गिरिराज नायडू. सो द आंसर इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन. इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को देख लेते हैं आगे. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत को पोषण के मामले में सुरक्षित बनाने के लिए 5 सूत्री कार्य योजना लागू करने का सुझाव दिया था. यह सुझाव केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष की समरूपता में जारी किया गया था. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी SpaceX द्वारा स्पेस इंटरनेट सुविधा हेतु किस नेटवर्क को स्थापित किया गया है? स्पेस लिंक नेटवर्क, स्टारलिंक नेटवर्क, हाइपरलिंक नेटवर्क एंड ऑर्बिटल नेटवर्क. तो इन्होंने जो यूज़ किया है वो है स्टारलिंक नेटवर्क. इसके बारे में जानते हैं. हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख निजी कंपनी SpaceX ने स्पेस इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए 60 सैटेलाइटों के एक समूह को निम्न भू कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम है स्टारलिंक नेटवर्क है. इस परियोजना के पहले चरण में 12,000 सैटेलाइटों को निम्न भूभाग वही लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ग्राम सभा को स्थानीय स्तर पर शराबबंदी की शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड झारखंड. आंसर इज हरियाणा सरकार. हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्राम सभा को स्थानीय स्तर पर शराबबंदी की शक्तियां प्रदान करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 31 में संशोधन का निर्णय लिया है.
इस तरह से प्रस्ताव को पारित करने के लिए ग्राम सभा की बैठक तथा कोरम इसके सदस्यों का 1/10 निर्धारित किया गया है। ज्ञात रहे कि भारत में गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह भारतीय बाघ अभयारण्य जिसे बाघ संख्या को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व। सो द आंसर इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश वन विभाग और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने संयुक्त रूप से बाघ संख्या को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है। यह लक्ष्य निर्धारण वर्ष 2010 में पुरस्कार के भागीदारों द्वारा निर्धारित किया गया था। द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि वर्तमान समय में बाघ जनगणना के तहत रिजर्व में 57 बार विचरण करते हैं, जिनमें से 40 बाघ पिछले 4 वर्ष की अवधि में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्कंडेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? पहला फैक्ट है कि यह 24 मंदिरों की श्रृंखला में से एक है। वेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गांव में स्थित है। इसे विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। या फोर्थ ऑप्शन, इनमें से सभी। इसको ये सब कहा जाता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी। फैक्ट जान लेते हैं। 19वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और में मौजूद मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर में 24 अलग अलग प्रकार के मंदिर हुआ करते थे, यानी कि चेन वाला ऑप्शन सही है। वर्तमान में इन 24 मंदिरों में से 18 खंडहर हो चुके हैं। यह वेनगंगा के किनारे मरकंडा गांव में स्थित है। इन्हीं मंदिरों की वजह से गढ़चिरौली को मिनी खजुराहो या विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूद मार्कंडेश्वर मंदिर समूह के जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेशन का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट इज, वह राज्य जहां दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार हेतु UID टैगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शंस आर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सो द आंसर इज उत्तराखंड। आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार हेतु UID टैगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद UID टैगिंग की जाएगी, जिसमें 12 अंकों का टैग पशु को लगाया जाएगा। इससे विभाग के पास पशु के उपचार का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान समय में देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता विकास हेतु स्थापित परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस आर 22, 16, 21 एंड 15। आंसर इज 22। वर्तमान में देश में स्थापित परमाणु संयंत्र परमाणु ऊर्जा क्षमता के विकास में 22 परमाणु संयंत्र शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता है 6780 मेगावाट है। इनमें से एक संयंत्र RAPS-1 100 मेगावाट तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के कारण बंद है, यानी कि शट डाउन है। देश में उत्पन्न कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का लगभग 3% का योगदान है। ज्ञात रहे कि परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत 3 अगस्त 1954 को की गई थी। So this was all about current affairs. See you in the next video. Thank you so much. Till then, keep learning and keep growing. Thank you so much.